से ही मुंह जबानी पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्यों हमको मोबाइल दे दिया। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। 13 अप्रैल और भाई कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उस वजह से कैब पर बहुत मारामारी हो रही है। किसी को अवेलेबल हो रही है और किसी को नहीं। ऐसे ही हम सुबह एक कस्टमर के पास गए, उनका कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, उनको कैब बुक नहीं हो रही थी, तो हमने उन्हें परेशान देख के पूछ ही लिया, भाई आपका एग्ज़ाम है क्या? तो उनका एग्ज़ाम था 8:30 पे एंट्री बंद थी और 8:06 पे भाई उनको मैंने पिक किया, मतलब। और वहाँ पे 36 मिनट का रास्ता जो बता रही थी, मैंने 22 मिनट में ट्रैवल करके उनको पहुंचा दिया। भाई मैं बाइक तेज़ नहीं चलाता, पर उनका एग्ज़ाम छूट जाता, इस वजह से मैंने बाइक तेज़ चलाई। और लास्ट टाइम पे 8:30 पे एंट्री बंद थी, तो मैंने 8:30 पे ही उनको छोड़ा, तो वो एंटर हो गए। पर उन्होंने हम पर विश्वास करके, भाई ना तो वो मुझे जानते थे और ना ही कोई ऑनलाइन राइड थी जिससे कि मेरा बाइक नंबर हो उनके पास में या मोबाइल नंबर हो, कुछ भी नहीं था। उन भैया ने हम पर विश्वास किया और भाई हमको फ़ोन दे गए। वो हमने मना भी कर दिया था कि भैया मुझे मत दो, पर दोस्तों वो दे गए क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, फिर मेरे को भी लेना पड़ा। चलो बस, तो उस वजह से हमने वो मोबाइल ले लिया और अब हम देने जा रहे हैं उनको। उनका भाई जब उन्होंने एंटर किया तो उनका शर्ट का आस्तीन दोनों काट दिया था, उनके जो बटन रहते हैं शर्ट के वो भी हटा दिए थे। मेरे पास किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं था उनका, पर उनके ही मैप से गया था मैं, तो वो लॉक भी खुला था। तो मैंने कॉल किया, जो रिसेंट हिस्ट्री थी उसके फर्स्ट नंबर पे मैंने कॉल किया, तो उनकी सिस्टर ने उठाया। तो फिर जो वो भैया थे उनके रूम पार्टनर थे, उनको कॉल किया उन्होंने, तो कांटेक्ट हो गया था। तो मैंने कहा आपका मोबाइल सेफ़ है, आपको मिल जाएगा। तो वो भैया आ चुके हैं और हमारा वेट कर रहे हैं यहीं पे। हाँ यही सर, थैंक यू सर। और बीच रास्ते में चलते हुए इन भैया को भी हमने बैठा लिया था। ओके, थैंक यू भैया। तो ये देख लो, फ्री में हमने ड्रॉप भी कर दिया है कि उन्होंने हम पे विश्वास किया, और तो फिर हमने उनका विश्वास नहीं तोड़ा भाई, उनको पता भी नहीं था। और भाई यही होती है ईमानदारी, इसी से बंदा आगे बढ़ता है। ये नहीं कि मैं चाहता तो रख भी लेता, पर भाई उससे मेरी ज़िंदगी नहीं कटती और ये मेरी फितरत में था भी नहीं। तो मैं उनका मोबाइल देने के लिए जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई कोई उनसे चार्ज नहीं लूँगा, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर ही दूर है वो हमसे, और उनसे कांटेक्ट हो गया था। तो चलो चलते हैं और उन्हीं से आपको उनकी आप बीती बताते हैं कि उनके साथ में क्या गुजरी और क्यों हमें वो मोबाइल दे के चले गए। सब उन्हीं से आप सुन लीजिएगा मुँह ज़बानी, क्या पता भाई कहाँ मिलेंगे। चलो कोई नहीं, पार्क में वेट करते हैं उनका भाई। सो गाइज, आ चुके हैं हम पार्क में और ये रहे हमारे साथ भैया। मैंने जैसा कि कहा था आपको कि भैया से ही मुँह ज़बानी पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्यों हमको मोबाइल दे दिया और किस वजह से वो हमारे पास में रह गया। तो भैया आप क्या बताएंगे? आप बहुत अच्छे हो, इसलिए हमने आप ट्रस्ट किया था आप पे, आपने आराम से, मतलब आप पे ट्रस्ट हो गया था कि बंदा सही है, तो मैंने फिर आप मोबाइल दे दिया। तो वास्तव में आप सही निकले। तो भैया आपने किस ऐप पे बुक किया था जब राइडर नहीं आ रहा था? मैंने रैपिडो ओलो दोनों पे बुक किया था, तो लेकिन एक रैपिडो पे बुक कर ले लिया था, लेकिन कैंसिल कर दिया फिर दोबारा। तो मतलब 1 घंटे के अंदर किसी ने नहीं लिया, 1 घंटे की कोशिश के बाद फिर भैया आए पास में, तो इन्होंने फिर। तो राइडर भाइयों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी बंदे को परेशान ना करें, क्योंकि भाई किसी को एग्ज़ाम था तो वो आपकी वजह से एग्ज़ाम रह जाए, ऐसा भी नहीं करें। आप काम करें अपना, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जैसे आप लेके अगर राइड को घूमते रहते हैं, वो बात गलत है। किसी बंदे को मना कर दीजिए आप, भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, तो बंदा आपके भरोसे पे नहीं रहे। इन भैया को मैंने लास्ट टाइम पे पिक किया था जब 8:06 हो चुके थे और 8:30 पर इनका है जो एंट्री टाइम बंद हो चुका था। उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे मैंने इनको ड्रॉप किया, तो इतना टाइम इनके पास में नहीं था कि ये मोबाइल जमा करा सके, सोच ही नहीं सका इन्होंने। तो ये मुझ पे ट्रस्ट करके ही इन्होंने अपना मोबाइल दे दिया
और भाई हम इनको वापस लौटाने आए हैं इनका मोबाइल। तो ये था भाई इनका मोबाइल स्मार्टफोन जो हमको दिया था इन्होंने, और इनको वापस दे रहे हैं। तो भाई आप ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि भाई अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो किसी बंदे को परेशान ना करें। आप खासकर ध्यान रखिएगा। अगर आप राइड लेते हैं तो भाई या तो उसके पास चले जाए या फिर मना कर दीजिए भाई हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई आपके चक्कर में कईयों का एग्ज़ाम छूट जाता है। तो ये मैंने चीज़ देखी है। भैया को हमने मोबाइल दे दिया है उनका, और भाई राइड इतनी है ना अभी जिसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मैं मॉर्निंग में जाके आया था, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे तो मैंने राइड लगा दी थी और 10 बजे तक मैंने काम किया। मैंने 1050 का काम कर लिया था, पर जो ऑनलाइन आई थी बुकिंग वो मैंने 3 ही की। उसके बाद में मैंने ऑफलाइन ही, क्योंकि भाई राइड जो आती है ना एग्ज़ाम टाइम पे वो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की पिकअप आ जाती है। तो मेरे पास में जो थे मतलब जिनको ज़रूरत था जल्दी जाने का, तो मैंने उनको ही ड्रॉप किया पहले, क्योंकि भाई अगर मैं उनके पास चला जाऊं और फिर बीच में कैंसिल हो जाए तो वो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैंने ऑफ़लाइन ही काम किया, और जो ये भैया थे जिनका मोबाइल मैंने दिया था इनको भी ऑफ़लाइन ही ड्रॉप किया। और अभी 4 बजने वाले हैं दोस्तों। मैं रेगुलर ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि भाई एक तो ये गर्मी, और दूसरा फिर जब मैं लेफ़्ट राइट होता हूँ ना तो ये शोल्डर पे टच हो जाता है। मतलब मैं अपना सिर लेफ़्ट या राइट में घुमाता हूँ ना तो ये शोल्डर टच हो जाता है मोबाइल माउंट, इस वजह से फिर मैं प्रॉपर नहीं देख पाता हूँ। उसी कारण मैं रेगुलर ब्लॉग क्रिएट नहीं कर पाता हूँ अभी। और थोड़ा किसी को इमरजेंसी भी ज़्यादा रहती है तो भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैं ओनली फॉर अपना हेलमेट लगा जाता हूँ, मोबाइल माउंट हटा के जाता हूँ। जब ब्लॉग बनाना होता है तब निकल जाता हूँ। और गोप्रो आने के बाद तो हम रेगुलर अपना ब्लॉग है जो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आपने देखा इन भैया ने भाई हर किसी पे विश्वास नहीं किया जाता है आज के टाइम पर। मैं अपनी ही कह दूं, मैं भी अगर उनकी जगह होता ना भाई मैं विश्वास नहीं कर पाता, पर उन्होंने भाई विश्वास कर लिया। क्योंकि भाई उनको लास्ट टाइम पे मैंने पिकअप किया था, 36 मिनट का ड्रॉप बता रहा था, पर जो मैंने उनको ड्रॉप किया ना भाई वो मात्र मैंने 20 या 22 मिनट्स में मैंने उनको ड्रॉप किया है लास्ट टाइम पे। मतलब फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो विश्वास करके मुझे ही दे गए। मैंने उनको कह भी दिया था भैया अगर मैं लेके भाग गया तो आपके पास में क्या प्रूफ है। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं आप रखिए, अभी मैं लेट हो जाऊंगा। उन्होंने एक्स्ट्रा पे के लिए भी कह दिया था भैया आप रखिए मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप यहीं रुकिए। पर दोस्तों मैं सुबह 3 बजे का निकला हुआ था और मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, और मैंने चाय तक नहीं पी थी। तो आप समझ सकते हैं भाई गर्मी का टाइम है, ना पानी की बोतल थी और ना कुछ खाया पिया था। ये मोहतरमा ही देख लीजिए ना, गर्मी के कारण भाई ये ऊपर भी नहीं देख रहे हैं। हेलमेट है इनके पास में नीचे लटका हुआ, पर हेलमेट लगाएगी नहीं चाहे धूप लगती रहे। खाना वाना भी खाना ज़रूरी था भाई, इसी कारण मैं वहाँ से निकल आया। और इनका जो कांटेक्ट मुझे मिला इनकी सिस्टर का, तो मैंने वो उनको कांटेक्ट करके कह दिया भाई ये मोबाइल मेरे पास है, वो भैया आए या किसी और का यहाँ का कांटेक्ट हो तो मुझे दे दीजिए। तो वो जब भी इधर आएंगे, वो यहीं पास में रहते थे मुझसे 4 या 5 किलोमीटर दूर, तो मैंने वो दे दिया। और आप घर जाते हैं और राइड के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं भाई। मैं खा चला